ट्रेडिंग चार्ट्स पर ना एक कैंडल होती है जो देखने में तो बहुत छोटी और सिंपल सी लगती है, लेकिन ये अकेली कैंडल मार्केट का पूरा ट्रेंड बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैमर कैंडल की। ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से समझते हैं और इसी वजह से अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आज एट आश्री रामा की इस एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में हम इसी धोखे से पर्दा उठाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि इसे एक प्रो की तरह कैसे ट्रेड किया जाता है। ये स्लाइड एक कड़वी सच्चाई दिखाती है, रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच का फर्क। देखिए, 95% लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, जबकि सिर्फ 5% सफल ट्रेडर्स सही मौके और कंफर्मेशन का सब्र से इंतजार करते हैं। आज हम इसी 95% और 5% के बीच के अंतर को खत्म करने आए हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम हैमर कैंडल के पीछे के धोखे को समझेंगे, फिर इसकी बनावट और इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग के वो 3 सीक्रेट रूल्स उजागर करेंगे, रियल मार्केट प्लेबुक में उतरेंगे, स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे और आखिर में एक फाइनल फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए, किसी भी स्ट्रैटेजी में कूदने से पहले हमें उसकी नींव को समझना होगा। आखिर ये हैमर कैंडल है क्या और ये बनती क्यों है? चलिए, इसकी एनाटॉमी और इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी को डीकोड करते हैं। तो एक परफेक्ट हैमर कैंडल कुछ ऐसी दिखती है। ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी छोटी होती है। सबसे जरूरी चीज इसकी निचली विक यानी परछाई, वो बॉडी से कम 2 गुनी लंबी होनी चाहिए, और जितनी लंबी हो उतना ही अच्छा। ऊपर की विक या तो ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है। एक और जरूरी बात, इसका रंग हरा हो या लाल ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हरी कैंडल को थोड़ा सा ज्यादा बुलिश माना जाता है, बस। अच्छा, तो ये जो लंबी निचली विक है, ये हमें बताती क्या है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये चार्ट पर बायर्स और सेलर्स के बीच हुई एक जबरदस्त जंग की कहानी है। चलिए उस कहानी को जानते हैं। और ये स्लाइड उस जंग को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले सेलर्स हमला करते हैं और कीमत को जोर से नीचे धकेलते हैं। लेकिन फिर निचले लेवल पर बायर्स की एंट्री होती है और वो पूरी ताकत से कीमत को वापस ऊपर धकेलते हैं। इसे अंडर वाटर बॉल एनालॉजी से समझिए। जैसे आप एक गेंद को पानी के अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं वो तेजी से सतह पर वापस आ जाती है। ये लंबी विक इस बात का सबूत है कि बायर्स अब कंट्रोल में आ रहे हैं। ठीक है, एनाटॉमी और साइकोलॉजी तो बस शुरुआत थी। अब आते हैं उस असली सीक्रेट पर, जो 95% ट्रेडर्स को कभी पता ही नहीं चलता। ये हैं वो 3 नियम जो एक सफल और एक असफल ट्रेडर के बीच की लकीर खींचते हैं। नियम नंबर 1, अकेली हैमर कैंडल एक मिथक है। जी हाँ, एक मिथक। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है तो सिर्फ एक हैमर देखकर ट्रेड में कूदना मतलब पैसा गंवाना है। एक हैमर को हमेशा किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे कि एक सपोर्ट एरिया, एक डिमांड जोन या फिर कोई मूविंग एवरेज। याद रखिए, नो सपोर्ट नो ट्रेड। अगला है नियम नंबर 2, और ये भी बहुत जरूरी है। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। सिर्फ इसलिए कि एक हैमर बन गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तुरंत खरीदना है। नहीं, असली बुलिश सिग्नल तब मिलता है जब अगली कैंडल उस हैमर के हाई के ऊपर ब्रेक करके क्लोज होती है। ये कंफर्मेशन ही आपका सेफ्टी गार्ड है। इसके बिना सेटअप अधूरा है। और नियम नंबर 3, मार्केट के तूफान से सावधान रहें। अगर मार्केट बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स के साथ किसी एवलांच की तरह गिर रहा है तो वो लॉन्ग ट्रेड में कूदने का समय बिल्कुल नहीं है, भले ही एक हैमर क्यों न बन जाए। इस डेंजर जोन में हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि कीमत एक पिछला स्विंग हाई नहीं तोड़ देती। ये इस बात का पक्का सिग्नल होता है कि मोमेंटम अब सच में बदल रहा है। तो नियम तो हमने अच्छे से जान लिए, अब असली एक्शन का समय है। चलिए रियल मार्केट प्लेबुक खोलते हैं और देखते हैं कि ये तीनों नियम असल चार्ट्स पर कैसे काम करते हैं। पहला सिनेरियो है क्लासिक सपोर्ट रीबाउंड। यहाँ देखिए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। सेलर्स कीमत को नीचे धकेल रहे हैं, लेकिन फिर ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया से टकराता है। सेलर्स यहाँ आकर थक जाते हैं और एक लंबी विक वाली हैमर बनती है, और जैसे ही अगली बुलिश कैंडल उस हैमर के हाई को तोड़ती है, बूम, ये है हमारा परफेक्ट एंट्री सिग्नल।
सिनेरियो नंबर 2 है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मान लीजिए मार्केट पहले से ही एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है। एक नए हाई के बाद कीमत में एक छोटा सा पुल बैक आता है जो पिछले रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है, जो अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब उस सपोर्ट पर एक हैमर बनता है तो ये ट्रेंड में दोबारा शामिल होने का एक गोल्डन अवसर होता है। और तीसरा सिनेरियो है सेलर्स की थकावट, यानी सेलर एग्जॉशन। सोचिए कि 2 बड़ी लाल कैंडल्स के साथ एक जबरदस्त गिरावट आती है, लेकिन फिर मोमेंटम धीमा हो जाता है, कैंडल्स छोटी होने लगती हैं। इसका मतलब है कि सेलर्स थक रहे हैं। और ठीक तभी एक हैमर बनता है जो ये दिखाता है कि बायर्स अब कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। इसके बाद जब कन्फर्मेशन मिलता है तो ये एक बहुत मजबूत रिवर्सल का संकेत होता है। देखिए, एक अच्छी एंट्री आपको गेम में ला सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट ही आपको गेम में बनाए रख सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने कैपिटल को बचाने की और सही टारगेट सेट करने की। पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ज्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस हैमर की विक के ठीक नीचे रख देते हैं, जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए एक आसान टारगेट है। एक प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो अपना स्टॉप लॉस उस पूरे सपोर्ट एरिया के नीचे रखता है। ये स्मार्ट मनी सीक्रेट है। ये आपके ट्रेड को सांस लेने की जगह देता है और आपको ऑपरेटर्स की चाल से बचाता है। अब बात करते हैं टारगेट्स की। आपका पहला टारगेट हमेशा सबसे पास वाला स्विंग हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है। हमेशा कम से कम 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का लक्ष्य रखें। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका संभावित रिवॉर्ड आपके संभावित रिस्क से कम 2 गुना होना चाहिए। लंबे समय में प्रॉफिटेबल रहने की यही कुंजी है। तो हमने सभी टुकड़ों को एक एक करके देख लिया है, एनाटॉमी से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक। अब समय है इन सभी को एक साथ जोड़ने का और एक प्रो की तरह फाइनल फैसला लेने का। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, हमेशा याद रखें, एक अकेली कैंडल कभी भी एक मजबूत ट्रेंड को नहीं बदल सकती। कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। नंबर 2, की लेवल्स के बिना कभी ट्रेड ना करें। सपोर्ट लाइन, डिमांड जोन कुछ भी हो सकता है। और नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है, असली चार्ट्स पर इन पैटर्न्स को पहचानने की लगातार प्रैक्टिस करें। और मैं आपको इस एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ, प्राइस एक्शन और की लेवल्स के बिना हैमर कैंडल सिर्फ एक ड्राइंग है। चार्ट्स पर की गई प्रैक्टिस ही आपको असल में मास्टर बनाएगी। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल अभ्यास ही इसे मुनाफे में बदल सकता है। इस मास्टर क्लास में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सीखना जारी रखना चाहते हैं तो @आईश्रीरामा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।